है ना। नेमि माने चक्र और काल माने समय, तो काल नेमि माने काल चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ये काल चक्र चलता रहता है। कल भी शाम आई थी, आज भी आई, कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। फिर सवेरा होगा, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ये काल चक्र ये सबके जीवन में आता है, सबके मार्ग में आता है। कालनेम ने हनुमान जी का रास्ता रोका। रावण गया कालनेम के पास कि तुम तैयार हो जाओ। कालनेम बोला क्या करना है? कहा रास्ता रोकना। बोला मैं तैयार हूं। किसका रास्ता रोकना? रावण बोला हनुमान जी का। कालनेम बोला ये नाम सुना हुआ लगता है, पहले भी सुना है। रावण बोला हाँ सुना होगा, वो पहले भी आ चुके हैं। कालनेम थोड़ी देर रुक कर बोला ये वही बंदर तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ हाँ वही बात, तुम पहचान गए, बड़े समझदार हो, ठीक पहचाना तुमने। कालनेम बोला मैं नहीं जाऊंगा। रावण बोला क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कालनेम बोला ठीक है चले जाएंगे, पर जाते हुए तो देख लोगे, लेकिन लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। गए तो गए, तुम इतने बड़े बलवान होकर उसका रास्ता नहीं रोक सकते। कालनेम ने कहा एक बात बताओ, जिस दिन उस बंदर ने लंका जलाई थी आप कहीं बाहर गांव गए थे? लंका में नहीं थे। आप रोक सके रास्ता? तुम अपने गांव में घर में नहीं रोक सके उसका रास्ता, और हम जंगल में उसका रास्ता रोक लेंगे? देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा, कौन रोक सकता है? रावण बोला जाओ। कालनेम कहा जा रहा है, गया। अच्छा आप विचार करो, कालनेमी कलियुग ही कालनेमी है, काल चक्र है। कालनेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। हनुमान जी को क्या कहा गया? सुमति समरथ, इसीलिए कुमति निवार सुमति के संगी। और यहां कालनेम ने रास्ता रोका। क्या किया? बाबा जी बन गया, आश्रम बना लिया, मंदिर बना लिया, बगीचा बना लिया, बड़ा बढ़िया मंदिर बनाया, बड़ा बढ़िया आश्रम, बड़ी बढ़िया बगीचा, बहुत सुंदर सरोवर, खुद बन गया बाबा जी। है कालनेमी, ये रूप बदल कर आता है। कलयुग भी ऐसे ही रूप बदल के आता है, ये रूप बदल के आता है। हनुमान जी को भी धोखा हुआ कि अगर ये साधु ना हो तो इतना बढ़िया मंदिर बनाता, इतना बढ़िया बगीचा। देखो भगवान की कृपा है। अरे कृपा नहीं, अभी पता लगेगा। वो तो मकरी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने लात मारी। अच्छा ये देखो, हनुमान जी जैसे ही पहुंचे और कालनेम ने जो देखा तो अब लगा वो कथा कहने। अब वेश से तो बन गया वो, पर कथा कभी कही होती तो कहता, न कही होती, कहीं सुनी होती तो कुछ अंदाज से काम चलाता। पर लंका में न कथा कही जाती थी न सुनी जाती थी, वहां से तो कथावाचक भगा दिए जाते थे। गोस्वामी जी ने लिखा, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। जो वेद पुराण की चर्चा करे उनको डरा धमका के नगर से निकाल दिया जाता था। अब कालनेम ने कथा शुरू की, घबराहट में तो न मंगलाचरण न भगवान का नाम, और कथा भी न बालकांड न अयोध्या न अरण्य न किष्किंधा न सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से, और कथा शुरू हुई रावण के नाम से, होत महारण रावण राम ही, और कथा सीधे लड़ाई से ही शुरू हुई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा है? कालनेमी संभल गया, जीती ही राम न संशय या मई, राम जी जीतेंगे। हनुमान जी आए और हनुमान जी को प्यास लगाई कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है। आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में सुनते हैं, जब 10वां स्कंद आरंभ हुआ तब सुखदेव जी ने कहा कि जब से कथा शुरू हुई तुमने कुछ जल भी नहीं पिया है, कुछ जल पी लो, कुछ ग्रहण कर लो, उसके बाद फिर कथा शुरू होगी। तो
उत्तर दिया है महाराज परीक्षित ने कि महाराज आपके मुख चंद्र से कथामृत झर रहा है, मुझे न प्यास लग रही है। भूख की कौन कहे, प्यास भी न साथ ही दुख कहा कि मुझे तृषा भी नहीं लग रही है, प्यास भी नहीं लग रही है। अब आप विचार करें, परीक्षित बोले कि प्यास नहीं तो ये अनर्थ कराया, प्यास ही तो लगी थी, महात्मा के आश्रम में गए थे। पर कथा में अमृत जो पी रहा उसे प्यास नहीं लगेगी। आप विचार करें, सुखदेव जी कथा कहेंगे तो महाराज परीक्षित की प्यास चली जाएगी, और अगर कालनेमी कथा कहेगा तो हनुमान जी को प्यास लग आएगी, प्यास बुझेगी नहीं, लगेगी। और जब जब कालनेमी के द्वारा कथा होती है, भक्त की प्यास बुझती नहीं है। लोग कहते वहां गए, कुछ समझे भी नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ हमें तो ये लगा कि चले यहां से, कुछ प्यास बुझनी चाहिए। प्यास लगी है, मांगा जलते ही दीन कमंडल, घबराया हुआ है कालनेमी, कुछ मांगो कुछ देता है। हनुमान जी ने पानी मांगा, उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले कमंडल आप हमें दे रहे हैं, ये तो गुरुओं के द्वारा चेलों को दिया जाता है कि हम जाने वाले, हमारा कमंडल अब तुम ही संभालो, तुम हमें कमंडल काहे को दे रहे हो। काल ने बोला वो चेले ही तो बनाना है तुम्हें, तो बनाने के बाद कमंडल देना चाहिए था। काल ने बोला हमने सोचा जो बाद में करना सो पहले ही ले दीक्षा देना चाहते। अब कैसी अद्भुत बात, शिष्य प्रार्थना करे कि गुरुदेव दीक्षा दे दो, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, यहां तक तो ठीक। और गुरुजी कहें कि हम तुम्हें चेला बनाना चाहते हैं। काल ने भी कह रहा कि तो हम तुम्हें कैसे, पहले स्नान करे आओ, दीक्षा देऊं ज्ञान यही पावो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम को कह रहा है। पर हनुमान जी सरल सीधे चले गए, सरोवर में प्रवेश किया, मकरी ने पांव पकड़ लिया। ये विषय जल के सरोवर में वासना की मकरी रहती है, विषय रस के सरोवर में प्रवेश करोगे, वासना की मकरी पांव पकड़ लेगी। पांव पकड़ लेने का मतलब आगे न बढ़ने दे, गति रोक दे। ये वासना ने ही तो हमारी गति रोक रखी है, पकड़ कर रखा है। पर हनुमान जी ने इस पर प्रहार किया, मारी। मकरी बोली वाह रामदूत, चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार। हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा देना चाहे उसके साथ यही व्यवहार करना चाहिए। कई पांव पकड़ने वाले होते ही ऐसे हैं कि खुद तो डूब ही रहे, तुम्हें और ले डूबेंगे, पांव नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम डूबे ही न जाओ। ऐसे पांव पकड़ने वालों से सावधान रहना चाहिए। पर कई लोग पांव पकड़ने वालों के फेर में ऐसे पड़ते हैं कि वो जानबूझकर खुद ही डूबते हैं। पर हनुमान जी ने प्रहार किया, वह दिव्य हो गई। कहा कि चरण पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार, हनुमान जी बोले जो पांव पकड़ के डुबा दे उसके साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। और बोले इस कथा कहने वाले के साथ, अरे बोले महात्मा है। मकरी बोली महात्मा नहीं, मुनि न हो है यह निश्चर घोड़ा। ये वासना पर जब किसी संत के द्वारा प्रहार किया जाता है तो वासना ही उपासना बन जाती है, दिव्य बन जाती है। जो मन की वृत्ति संसार से जुड़ी थी वो भगवान से जुड़ जाती है। और तब उसने कहा मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी गए और क्या किया, काल ने बोला आओ 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 वत्स तुम्हें दीक्षा दें। हनुमान जी बोले जब से आए सारे काम उल्टे हो रहे हैं, एक काम हम भी कर दें। क्या? बोले गुरुजी पहले दक्षिणा ही ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। ऐसी दक्षिणा दी, सिर लंगूर लपेटी पछारा। मरते मरते बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दी दीक्षा। तो बोलो कालनेमी को पराजित करने वाले, और कालनेमी कौन है? कलिकाल। तो कलिकाल के जो हाथ में हो वो इंसान, और कलिकाल जिसके हाथ में हो वो हनुमान। हनुमान जी के हाथ में कलिकाल है। अच्छा वैसे भी देखो कथाएं भी अद्भुत संकेत करती हैं। क्या? हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुख में रख लिया, और सूर्य भगवान तो काल की गति की सूचना देने वाले, और काल की गति जिसने अवरुद्ध कर दी हो उनका नाम हनुमान जी है। तो ये हाथ वज्र, वज्र माने काल, काल जिसके हाथ में हो। और इसीलिए हनुमान जी से वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लेने तो जा रहे हो पर सूर्योदय के पहले आ जाना। हनुमान जी बोले
सूर्य भगवान जानते हमारे बारे में, मैं लौटूंगा तभी सूर्योदय होगा, उसके पहले नहीं, और उसके पहले उगेंगे तो मैं सवेरा होने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान जी के हाथ में काल है। अच्छा, अब इससे अर्थ क्या हुआ? हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र है और ध्वजा। इसका अर्थ है कि भगवान के यश की ध्वजा वही लहरा सकता है जो समय के हाथ में न हो। समय जिसके हाथ में हो वही भगवान के यश की ध्वजा को लहरा सकता है। अर्थात जो कलिकाल से प्रभावित न हो, कलिकाल से जो प्रभावित न हो, जो कलिकाल को प्रभावित कर दे, वही भगवान की कीर्ति की ध्वजा लहराएगा कि ये भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो हनुमान जी काल के हाथ में नहीं है, काल उनके हाथ में है। इसीलिए हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, 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 कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी कांधे पर यज्ञोपवीत मूंज मेखला ब्रह्मचारी का रूप है। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मेखला का वर्णन है। मूंज की मेखला यज्ञोपवीत धारण करते, कांधे मूंज जनेऊ साजे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, रामचरितमानस में विशेष रूप से दो ब्रह्मचारियों का वर्णन है। एक तो श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, और एक दूसरे ब्रह्मचारी हैं परशुराम जी। हाँ? लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? हनुमान जी को कभी यह याद नहीं रहती कि हम ब्रह्मचारी हैं, और परशुराम जी के साथ दूसरी कठिनाई, वे कभी भूलते नहीं है कि हम ब्रह्मचारी हैं। इसलिए जहां जाते वहां यही कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। भगवान सामने खड़े, भगवान के सामने। अच्छा देखो विडंबना क्या है, अभिमान से हनुमान परशुराम जी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्या बोले? मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, यह तो दिखाई दे रहा है, पर सामने ब्रह्म खड़े हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे आप तो ब्रह्मचारी हो, पर सामने तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ब्रह्म सामने ही खड़े हैं, श्री राम जी, पर ब्रह्मचारी। और लक्ष्मण जी परवाह नहीं करते, और बोले क्या? बोले चितय परस की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फरसे की तरफ देखा, देखो तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। फरसे की तरफ क्यों देख रहे थे? ताकि लक्ष्मण जी भी उधर देखें।
कुछ लोगों की आदत होती, जिधर दिखाना चाहते हैं तो बात करेंगे सामने वाले से, देखेंगे उधर ताकि वो भी उधर देखे। एक आदमी को सोने की अंगूठी मिल गई, क्षुद्र प्रकृति का आदमी था, पहली बार सोने की कीमती अंगूठी मिली। सो जिससे भी बात करता था वो अंगूठी आगे करके, और भाई साहब क्या हाल है, आप ठीक है? बहुत दिन में मिले, बहुत बड़े। लोग कहते अजीब आदमी है। अरे मुझे बोली उंगली ऐसे ऐसे करने का क्या क्या मतलब, देख लें लोग। ऐसे गया मिठाई की दुकान पर, एक पंडित जी की दुकान थी मिठाई की, वो अपना चादर ओढ़े, ब्राह्मण देवता बैठे थे, और पंडित जी आओ भैया ये मिठाई कैसे, अब उसने ये लड्डू क्या भाव दिए, ये जलेबी कैसे, ये रस, सब मिठाई पर ऐसे ऐसे करे, अंगूठी दी है ऐसे। ब्राह्मण देवता गंभीरता से सुन रहे, समझ गए। तो वो तो इतनी सी अंगूठी सोने की उंगली में पहने था, और वो इतना बड़ा सोने का बाजूबंद बांधे थे पंडित जी, यहां चादर ओढ़े बैठे थे। सो जैसे ये मिठाई कैसे, ये मिठाई कैसे, तो पंडित जी ने ऐसे चादर हटाया और अपना हाथ ऐसे किया, बोले सब एक ही भाव हैं, कोई भी ले जाओ, सब एक ही, ताकि वो भी देखे। अब परशुराम जी दिखाना चाहते कि हम क्या हैं, ये रहा फरसा, तो फरसे की तरफ देखे ताकि लक्ष्मण जी भी देखें। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं देखा है, अभी सुना ही नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने देखा फरसे की तरफ, नहीं देखा तो दिखाने लगे। दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी क्या संकेत करते हैं, लक्ष्मण जी से सीधे ही बोले परस विलोक महीप कुमारा, मेरा फरसा देखो, ये देखो मेरा फरसा। लक्ष्मण जी बोले हाँ हाँ देख रहे हैं। फरसा देखकर तुम डरे नहीं? लक्ष्मण जी बोले अच्छा रहा कि हमने फरसा नहीं देखा। क्यों? फरसा देखते तो लड़ाई हो ही जाती। क्यों हो जाती? तो मुझे वीर नहीं समझ रहे हो क्या? लक्ष्मण जी बोले आप केवल फरसा थोड़े ही लिए हैं, एक और धारे धनु, एक और धारे बाण, एक और परशु सुधारे तेज तायो है, एक और शूल, एक और लौह वर्म झूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकायो है, बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीष तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है, मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचिवे को आयो है। हमने वीर समझा ही नहीं। अब तो बड़ा क्रोध आया, मेरा फरसे का अपमान, फरसे। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो महाराज, अगर आप ब्रह्मचारी कह रहे हो, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, तो ब्रह्मचारी का चिन्ह फरसा नहीं है। फिर बोले आप अपने को कहते रहे हो ब्रह्मचारी और दिखा रहे हो फरसा, और ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? लक्ष्मण जी बोले वो मैंने देखा, इसीलिए नहीं झगड़ा किया आपसे। क्या देखा तुमने? बड़ा सुंदर संकेत है। लक्ष्मण जी बोले भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। मैं आपको भृगुवंशी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में देखकर, और ब्रह्मचारी का जो चिन्ह है वह देख रहा हूं। का ब्रह्मचारी का चिन्ह क्या है? बोले यज्ञोपवीत जनेऊ, वह देख रहा हूं मैं, फरसा नहीं देख रहा हूं। जनेऊ देखकर ही श्रद्धा होती है, फरसा देखकर तो लड़ने का मन होता है। तो ब्रह्मचारी का मुख्य चिन्ह क्या है? यज्ञोपवीत। और यज्ञोपवीत पर ब्रह्मचारी को गर्व होना चाहिए कि मैं यज्ञोपवीत धारी हूं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी तो दो, लेकिन एक ब्रह्मचारी ने अपना चिन्ह फरसा मान लिया। लेकिन हमारे हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि इनका चिन्ह क्या है? का कांधे मूज जने साजे, कांधे
हनुमान जी सच्चे ब्रह्मचारी हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ब्रह्मचारी होने का अभिमान रखते हैं। मैं गलत सही नहीं कह रहा हूं, किसी की निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको भटकाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है, पर मैं यह कहता हूं कि परशुराम जी भगवान हैं। हनुमान जी तो भक्त ही हैं, पर परशुराम जी तो भगवान के अवतार हैं। पर यह लीला है, लीला को बार बार ऐसे समझना चाहिए जैसे मां किसी बच्चे को चलना सिखाती है तो उसकी उंगली पकड़कर पीछे पीछे चलती है, कहती बेटा आ, सीधा बढ़िया, सीधा सीधा आगे आ जा। बच्चे से कहती सीधा चलो, मां उल्टा चल रही, तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता है? आता है, लेकिन वह उल्टा चलने की लीला इसलिए करती है ताकि उसका बालक सीधा चलना सीख जाए। तो परशुराम जी जैसे अवतार कोटि के महापुरुषों में अगर यह अभिमान का उल्टा चलना दिखाई दे तो ये उनका दोष नहीं मानना चाहिए। होश में रहकर वे तो भगवान हैं ऐसा जानकर वे तो केवल इसलिए उल्टा चलने की लीला कर रहे हैं ताकि हम लोग सीधा चलना सीख जाएं, इतनी ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो परशुराम जी ब्रह्मचारी हैं पर वे अभिमान को भीतर रखते हैं, और हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी हैं कि वे भगवान को भीतर रखते हैं, वे भगवान को भीतर रखते हैं। अच्छा एक बात है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं पर उन्हें ब्रह्मचारी होने का न भान है न गुमान है। क्यों नहीं है? आज हम आपसे पूछते हैं, छोटा सा बच्चा 5-7 साल का ब्रह्मचारी है कि नहीं है? लेकिन छोटे से बच्चे से कोई कहता आइए ब्रह्मचारी जी, और अगर कहो तो उसे कैसा अटपटा लगेगा। बालक कहेगा कि मां मैं तुम्हें जानता हूं, मैं नहीं जानता कि ब्रह्मचारी क्या होता है वो, लेकिन वह जानता नहीं कि ब्रह्मचारी क्या है, वह तो बालक है। और इसीलिए हनुमान जी और बच्चे का ब्रह्मचर्य सच्चा ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचारी तो है पर उसे ब्रह्मचारी होने का न भान है न अभिमान है। क्यों? वह बालक है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सच्चे ब्रह्मचारी हैं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचारी होने का ना भान ना अभिमान कहा। क्यों? बोले वे भी बालक हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान। आरती कीजिए हनुमान, हे हनुमान हे। हनुमान जी लला हैं, बालक हैं। जानकी माता ने भी यही कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत हो, छोटे से। हनुमान जी बाल हनुमान, सदा बाल भाव में रहते हैं, और बूढ़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जानकी माता ने कहा है अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी तुम अजर रहो, तुम्हें कभी बुढ़ापा ना आवे। अजर है, बुढ़ापा नहीं आता हनुमान जी का, इसीलिए हनुमान लला के। पर एक बार एक सज्जन ने हमसे कहा, अलग अलग क्षेत्र में हनुमान जी के अलग अलग नाम भी लोगों ने रख रखे, अलग कई जगह हनुमान लला, प्राय आरती कीजिए हनुमान लला की। पर बुंदेलखंड के लोग उधर कुछ क्षेत्रों में हमने देखा वे हनुमान जी को लला नहीं बोलते, हनुमान बब्बा कीजिए। बब्बा बब्बा माने बूढ़ा। एक सज्जन बोले ये बुंदेलखंडी लोग नासमझ होते हैं क्या, जब हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं तो उनको बब्बा क्यों कहते हैं?
अरे हम कहा अब प्रश्न तो ठीक ही है कि भाई जब बूढ़े हैं ही नहीं हनुमान जी, जानकी माता ने कहा कि तुम बूढ़े होगे ही नहीं, तो फिर उनको बूढ़ा क्यों कहते हैं? हमने उत्तर दिया, हमने कहा नहीं, बुंदेलखंड के लोग समझदार हैं, वो ठीक कहते हैं। बोले क्यों ठीक कहते हैं? या तो जानकी माता का आशीर्वाद गलत है कि बूढ़े नहीं होंगे, और जब बूढ़े नहीं तो उनको बाबा क्यों कहते हैं, बब्बा क्यों कहते हैं? हमने कहा इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी वैसे कभी बूढ़े नहीं होते, लेकिन एक बार लीला में बूढ़े हुए थे। कब हुए? बोले भीम का अभिमान दूर करना था, तो हनुमान जी बूढ़े बानर के रूप में ऐसे बैठ गए, पूंछ फैला दी रास्ते में। भीम ने कहा हटाइए पूंछ। हनुमान जी बोले बूढ़ा कमजोर बंदर, मैं पूंछ नहीं हटा सकता, भैया तुम ही हटा दो। भीम ने बड़ी ताकत लगाई, पूंछ नहीं हटी। बूढ़ा बानर, और ये आप कौन है, प्रकट हो जाओ। तो हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हुए। यह कथा जगत प्रसिद्ध है। हमने कहा कि बुंदेलखंडी लोग उस कथा को याद करके हनुमान बब्बा की जय बोलते हैं, इसलिए वो गलत नहीं, सही है। अब अपने अपने मन की भावना है, किसी को हनुमान जी बाल रूप में अच्छे लगते हैं, कोई हनुमान बब्बा की जय बोलते। एक हमारी परिचित से वो दिन में 2-3, और क्या करें, हनुमान दादा जो करें, उनके दादा हैं हनुमान। पर हनुमान जी अपने मूल में सदा बाल भाव से रहते हैं। वे जानकी माता के लाडले लाल हैं, वे राम जी के लाडले लाल हैं, और राम दुलारे हैं, राम जी का दुलार उन्हें मिलता है, तो इसलिए वे ब्रह्मचारी हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ, मूंज की मेखला धारण करते हैं, ब्रह्मचारी हैं। उन जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, पर उन्हें अपने ब्रह्मचर्य का न भान है न अभिमान है। अभिमान नहीं है, इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। इसलिए हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे रे, वज्र शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, सुवन केसरे, सुवन केसरे, सुवन के शंकर सुवन केशरी नंदन। हनुमान जी शंकर भगवान के पुत्र, शंकर सुवन, सुवन का अर्थ पुत्र। एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था कहीं, सभी लोग बड़े प्रेम से पाठ कर रहे थे। यही पंक्ति आई, एक अलमस्त महात्मा अपनी मस्ती में भाव दशा में बैठे हुए थे, तो जैसे ये पंक्ति आई शंकर सुवन केशरी नंदन, महात्मा अपनी मस्ती में बंद कर, अशुद्ध पाठ करते हो, अशुद्ध पाठ। अशुद्ध कैसे महाराज? लिखा तो इसमें यही है, पोथी में यही लिखा है। महात्मा बोले लिखा होगा अशुद्ध है, सही नहीं है। अरे महाराज किताब में लिखा है, महात्मा कबीरदास जी की तरह बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी। तो महाराज फिर सही पाठ क्या है?
महात्मा बोले पहले तुम बोलो, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो वो लोग बोले हम लोग पढ़ रहे हैं शंकर सुवन केशरी नंदन। महात्मा बोले सुवन मत कहो, फिर बोले यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, राखत जनकी लाज पवन सुत, राखत जनकी लाज, राखत जनकी लाज पवन सुत, पवन सुत, राखत जनकी लाज, पवन सुत प्रगटे श्री काशीश, कीश बनी प्रगटे श्री काशीश, कीश बने राम भगति के काज, पवन सुत राखत जनकी काशीश कीश के लाज। हनुमान जी कीश है माने बंदर, और काशीश हैं शंकर जी। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान, शंकर जी ही क्यों बने? कथा बड़ी प्रसिद्ध है। नारद जी ने काम को जीत लिया, अभिमान हुआ, शंकर जी के पास आए, महाराज मैंने काम को जीता। राम कथा तो सुनाई नहीं, काम कथा सुनाने लगे। शंकर जी सुनना चाहते थे राम कथा, नारद जी ने सुनाई काम कथा। मार चरित शंकर ही सुनाए, शंकर जी ने समझाया। अति प्रिय जाने महेश सिखाए कि देखो ये कथा और कहीं मत सुनाना। नारद जी बोले हमको भगवान के अलावा और मतलब किससे है? बोले हाँ उन्हीं को मत सुनाना। तिमि जनि हरि सुनायो कबहू। नारद जी बोले वैसे तो नहीं सुनाएंगे, अगर चर्चा चल जाए तो। शंकर जी बोले चले वो प्रसंग दुरायो तबहू, चर्चा चल जाए तो भी छिपा लेना, छिपा लेना। नारद जी को लगा कि इन्हें ईर्षा हो गई। शंकर जी ने उपदेश दिया हित का, और नारद जी को भ्रम हुआ कि इन्हें ईर्षा हो गई है। सोचा कि हम काहे को जाएंगे भगवान को, भगवान को जरूरत होगी तो हमें बुलाएंगे, अब हम कोई पहले वाले रहे क्या? तब बिरंची के लोक सिधाए, भगवान ने कोई खबर नहीं ली। लक्ष्मी जी ने कहा तो आपने नारद जी की खबर नहीं ली। भगवान बोले नारद जी को एक बीमारी हो गई, हम अच्छी तरह खबर लेंगे अभी। अब बहुत दिन हो गए, भगवान ने याद नहीं किया, तो नारद जी ने सोचा कि एक बार चले जाएं, कम से कम बता तो आए हमने क्या उपलब्धि हमें हुई है, कीर्तिमान स्थापित किया है हमने, जो कोई नहीं कर सका। लेकिन बार बार नहीं जाएंगे, बार बार जाने से इज्जत कम होती है, एक बार बस। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु
श्री निवास श्रुति माता क्षीर सिंधु गावन मुनि नाथा क्षीर सिंधु क्षीर सिंधु क्षीर। नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का गुण गाते हुए गए। भगवान ने नारद जी को प्रणाम नहीं करने दिया। हरसी मिले उठी रमा ने केता, हृदय से लगाया, चरणों में नहीं। नारद जी भी समझ गए कि भगवान भी समझ गए कि पुराने वाले नारद नहीं रहे हैं, अब इन्हें प्रणाम की क्या जरूरत है। इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। भगवान तो बड़े कौतुकी। नारद जी नीचे बैठने लगे, भगवान बोले वहां नहीं, यहां इधर बैठे आसन ऋषि समेत। भगवान ने तीसरा व्यंग किया, बहुत दिनन कीनी मुनि दया, मुनि बहुत दिनों में दया की। भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए होगे। दर्शन की तो अब तुम्हें जरूरत है नहीं, कहां रहे। और भगवान का व्यंग और भी था कि नारद जी हम लोग तो गृहस्थ हैं, लक्ष्मी जी के संग सैया पर पड़े, पर आप तो महात्मा हो। अरे आप महात्मा? नारद जी को भी लगा हाँ मैं महात्मा, मैं कोई संसारी हूं, मैं महात्मा। महात्मा होने का अभिमान हो जाए तो भगवान भी गृहस्थ दिखते हैं। भगवान बोले कहां रहे? नारद जी बोले समाधि लग गई थी, जो शंकर जी ने रोका था वही सुनाए। सर्दी गर्मी धूप बरसा, अरे आप क्या बात करते, काम आया, कुछ नहीं बिगाड़ सका। भगवान बोले ऐसा सब आपकी कृपा है महाराज, भीतर अभिमान बाहर से कृपा। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने मन में सोचा कि झूठे ही कहा है कृपा है, लेकिन अब सच्ची तो करनी पड़ेगी। नारद जी तो से भगवान ने कहा कि तुम्हारे स्मरण से, तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। तुम्हारे स्मरण से ये कामादि विकार मिट जाएंगे। नारद जी बड़े खुश हुए कि अब तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। नारद जी विदा हुए। भगवान ने अपनी माया को कहा पीछे लगो। क्यों? बोले इलाज करना है। लक्ष्मी जी बोली काहे का? और का नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हो गया है। अभिमान हाँ मिटाना है, हाँ तो बढ़ाया क्यों? आपने आते ही और गले से और लगा लिया, बिगाड़ा तो तुम्ही ने। पहले से नीचे बिठाते तो होश आ जाता उन्हें। बैठने नहीं दिया, बगल में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान बोले ये डॉक्टरों का ढंग है, तुम नहीं जानते। लक्ष्मी जी बोले कैसा ढंग? का किसी को फोड़ा हो जाए और पहले डॉक्टर के पास जाए कि डॉक्टर साहब कल से ये फोड़ा हो रहा है। डॉक्टर कहते ये गोली खा लेना, यहीं बैठ जाएगा। पर गोली न खाए और 8-10 दिन बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाए कि फोड़ा। तो बोले गोली खाई? पहले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने गोली दी थी, हाँ खाई? बोले नहीं खाई। बोले अब नहीं बैठेगा, अब वो गोली फायदा नहीं करेगी। फिर बोले अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बोले वही कर दो। का बैठने लायक रहा नहीं है, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है। तो बोले क्या करो? बोले थोड़ा और बढ़ने दो तब तो ऑपरेशन हो। तो भगवान बोले हमें नारद जी के मन रूपी शरीर में उगे हुए अभिमान के फोड़े का ऑपरेशन करना था। इन्होंने पहले डॉक्टर शंकर जी की दी हुई उपदेश की गोली नहीं खाई, नहीं तो अभिमान का फोड़ा वहीं बैठ जाता। अब तो ऑपरेशन करना था, इसलिए थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ना, इसलिए बढ़ाया ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। और इसीलिए भगवान ने ये अभिमान और बढ़ाया। और नारद जी गए आगे, भगवान की माया पीछे। माया पड़ी पीछे, आगे दिखने लगी। बिरचे उमग महानगर तो ते सतजो जन विस्तार, श्री निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। रास्ते में बड़ा भारी सुंदर विशाल नगर बनाया। अब नारद जी ने देखा
तो अभी तो गए थे, अभी तो कुछ नहीं था, इतना बड़ा नगर आलीशान, कैसा चमचम चमचम चमक रहा है, कैसे मकान प्रकाश है। अच्छा चलो देख भी लिया था तो तुम्हें क्या लेना देना था, भगवान का भजन करते आगे बढ़ जाते। पर नारद जी ने सोचा थोड़े में क्या बिगड़ता, देख तो हाँ। नगर के भीतर चले गए। अच्छा चले गए, अब तैयारियां हुई, लोगों से पूछा काहे की तैयारी। लोगों ने कहा यहाँ का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, बेटा तो उसके है नहीं, बेटी है, उसका विवाह कर रहा है। अब सुन ली थी तो लौट आते। वहां कौन सा विष्णु यज्ञ हो रहा था जो तुम जा रहे थे यज्ञ में, कि सत्संग समारोह था, विवाह था। पर नारद जी ने सोचा थोड़े में